बोलिए भैया भगवान की, श्रोता सकल समाज की जय, चला भूमि स्थान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कहा है हाय कहा कि असुता सुत बंदन करूं, अरे यशुदा के घन श्याम राम, यशुदा के देवकी सुत बंदन करूं, अरे यशुदा के घन श्याम। भैया अरे कथा सुनाए जाएगा भैया महाभारत संग्राम। भैया पैसा ले जाओ। हमारे राम का प्रसाद भैया जी जो यही देवड़हरा गांव के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। स्वागत वंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की आइए। कहा है आइए चलते चर्चा की तरह। अभी देखिए हमारे भैया जी के द्वारा एक बात आई थी कि आज ज्ञानी हेराएगे पानी में, संदीप भैया यू वाला पानी ना है वाला। हाँ धोखेम देखो चनक चक्कर में, यहाँ दहेज चक्कर में चूना ना चाट जाओ। हाँ गलफर सब फाड़ डाली। हाँ सब फाटन धरे बिल्कुल। कहना है ज्ञानी हेराएगे पानी में, कहना है आय हाय कहा कि पानी पानी ना करो बंदे, अरे तू कितना पानीदार है, अरे तुम्हारी आँख का पानी मरेगा कैसा पानीदार है। बंदे तो कितना पानीदार है, और जिनकी आंख का पानी मरेगा वो कैसा पानीदार है। मतलब ईंट के जवाब पत्थर से होई, धोखे में न रहो। और क्या कहा है आय हाय हाँ कहा गया है आय हाय कि पानी लेने सरवण, पानी लेने दशरथ गईले, सरवण बाण चलायो, पानी लेने दशरथ पानी लेने सरवण गईले, दशरथ बाण चलायो, पानी लेने सरवण गईले, जवान आए इधर उधर होगा। पानी लेने सरवण गईले तो दशरथ बाण चलायो, पानी लेने सरवण गईले, अरे अंधा साफ दिया ऐसन मृत्यु है पायो, अंधा साफ दिया है जान बूझ
हेलो हेलो जान बूझे राजा दशरथ अरे सर्वत्र पार चलाओ और भैया बता नहीं कर रहे बोलते हैं तुम्हारी माँ कौन कसूर हेलो हेलो अब यार तने के को हाँ एक बहुत एकदम स्वागत कर रहे हैं भैया हेलो पर दिक्कत है कुछ रोज वावा फिर शांति हो जी उतनी देर में पानी चढ़ा रहा है आप पानी हेलो 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 बोले भक्तों भगवान की यानी ये तो बात रही पानी की और कहना संदीप भैया कहा गया है आय हाय कहा गया है यादव रोहित भैया आए और सब मिल करके यहाँ छप्पर नहीं उठाना है और आज तुमको पता चलेगा कि यादव है ना से गाना है धोखे में न रहे देखो और क्या यार इनसे कहते इधर बैठा करे दोस्त कहा है आय हाय अरे अकेला मरता अरे अकेला मरता या जो झाड़ दिया वक्त अकेला मरता या जो झाड़ दिया भैया अकेला मर्दा जो झाड़ दिया गर्दा गर्दा मेहरवंश कहूँ पाला पड़ा आज मर्द से पाला है संदीप हाँ जो भरता हाँ हाँ मेहरवन से बतलाए हो यार निजंधरी कहा गया है हाय हाय अरे कहा गया है हाय हाय अरे सतयुग मां मधु कैटब को देख मधु कैटब भगवान विष्णु के कान से जन्म लिया माया से लेकिन भगवान विष्णु से युद्ध किया तो कहा है क्या कहा अरे भाग रहे पालन करता या जो झाड़ दिया वो करता अकेला मरता हो अकेला मरता या जो झाड़ भैया वह वाली कहावत याद हमारे ने बिल्ली हम से में हूँ वदा बिल्ली कहाँ बिल्ली आएगा आई बिल्ली हमारे ने बिल्ली हम से में हूँ का बिलौटा जाना
कहा है आय हाय बस मसुर भोला के ललनवा बस मसुर भोला के ललनवा भोला के ललनवा भस्मासुर के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि भगवान शंकर को भागना पड़ा और तुम्हारे साथी हम कहा बताई स्वागत है भैया। रुको आप कटपिस हो जा तुमका बया टिबलट दिया हम और रखी है टिबलट हमारे पास तुम कटपिस हो जा फिर तुमका टिबलट दे ना बया आराम हो जाए तुरंत। कहा है हाय हाय कालयवन कान्हैया के पीछे ये भैया भगवान कृष्ण को भागना पड़ा अरे भागी रहे रुक्मिणी भरताया जुझार इसीलिए कहा गया झाड़ देव गर्दा अकेला मर्दा अकेला मर्दा कहा गया है। और यानी तो रहा कटा हुआ पीस। लेकिन अब महाभारत की तरफ हाँ चलें तलवारें। नहीं उधर नहीं। और देखिए भाई हमारे बालक राम भैया जी हमारे श्री बालक राम भैया जी जो इसी गांव देवड़हरा की पावन धरती से 51 रुपए का उपहार है भाई। स्वागत वंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। परेशान हो तुम भगाऊ दाओ ना भागो उधर तलवारें ना आई हैं। अब वही म्यान से नहीं निकालेंगे ना। अब वही तो अबे म्याने में है। तो कहा गया है आय हाय। और अभी देखिए मेरा प्रसंग लगा था कि जिस समय पांडवा लाच्छा यानी भवन से निकल गए और यानी वो लाख का भवन था लेकिन इसके पहले उसका यानी क्या नाम था। अगर ये बात उनको पता होती पांडवों को कि लाख का भवन है लाख के भवन में आग लगाओ तुरंत जल जी बारूद क्यों भैया। आखिर वो लाख का भवन तो बाद में हुआ कि यानी जब जल गया कि अरे तो यार लाख क्या भवन आ रहा है। इसके पहले उसका नाम क्या था संदीप भैया। हाँ कुछ देखो आगे पीछे। सयारा नुआ देवड़हरा नौ रहे का ना रहा सही हुआरा बताओ तो। हाँ हुआरा उसका नाम मैंने पूछा था कि यानी लाख के भवन को लच्छाग्रह कहा गया लेकिन सर्वप्रथम उसका नाम आखिर क्या रखा गया जो समय पांडवा पिल गए। कोई मतलब नहीं मार भाव का हल बनाए हैं। कम से कम औकात का कुछ पढ़ाई का टाइम नहीं है। दिनमा प्रोग्राम चलत है इनके ना
बता दे हमका पढ़े के टाइम नहीं है तो पढ़े के टाइम नहीं तो इमा की का कसूर है? कुछ समय निकाल के पढ़ा लिखा करो। बतावे वाले का कसूर है। कहा बताई तुमका जौन चीज ना मालूम हो और बस निकल के कहने पढ़े के हमका भैया समय नहीं है। अरे तो ना मिला तो ये भी तेरी पंचायत ढूंढ लिए तो सब ढूंढ ही लिया है। कहा गया है हाँ तिबलक तुमका दे दे रुके रहो। अब बार बार मारे प्रेशर डाले आए कि तो प्रमाण दिखाओ। तुम सदी भैया का समझो हमका यार? हमको ना गोली ख्याल है इनका तुम का सक है। हमका यहाँ गोली नहीं ख्याल है। तुम हमारी पहले मारो तुम देख लो जा कत्तीरा मारे धरी। हाँ बैठन नहीं बना है हमका पंजन का। ना ना यू हाल क्यों ना ले कि इनका हम भौकाल बने। हमका आने नहीं जाके दौड़े के नहीं हिंगे रामाड़े रखी हैं। मोबाइल में फोटो नहीं मंगाए थे हम लोग। हाँ दादा अरे सामने कार रखी हुआ जा बोरिया उठा लो। न सामने का दिखाए कि दिखावे ना हो जाए भाई तब सामने ये का सामने ले जाए। बहुत वजन बोरिया है भैया, तू 4 जने जाग पर उठावे उका। ना ना दादा दिखाम कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे रामायण हिंगे रखी हमारी। हमका आने नहीं जाके यहाँ के यानी मोबाइल पर फोटो मंगवाई आगे बढ़ाई। हाँ, चलो अच्छा आगे बढ़ रहा है तो कहना है आय हाय मोर रामा हो में हमारे भैया जी ने बताया 7 लोग जले। कहा 7 लोग जले तो बात तो सत्य है कि 7 लोग जले लेकिन वो कौन थे? यानी एक भिलनी थी और जिस भिलनी के यानी 5 पुत्र थे और उन पुत्रों का नाम था अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर और उसका नाम था कुंती जो उसमें जल गए थे। 5 पांडव यानी भिलनी के पुत्र 5 हो गए, 6वीं हो गई यानी भिलनी और 7वें यानी थे पुरोचन। हाँ इधर जाना थे और 7 लोग जले थे उसमें। मैं नाम भी बतला रहा हूं तो कहना है हाय हाय कि मोर रामा हो
के आगे जब बढ़े तो कुंती कहने लगे कि बेटा मेरे प्यास लगी है, आज मुझे पानी पिला दीजिए। तो उस समय देखे भीम पानी लेने के लिए सरोवर के पास में जाते हैं तो वहां पर देखे एक यानी नारी मिलती है। तो कवि को लिखना पड़ा, कवि ने कंज के भाव में कहा है, आय हाय कहा है कि अब किल सावन मास हुआ, कि अब किल सावन मास हुआ, हमका घर बोलही अब किल सावन मास हुआ, अब किल सावन मास हुआ, अपने घर बोलही कि हमका घर बोलायो ना, कि हमका घर बोलायो ना, कि हमका घर बोलायो ना। अब कितना सावन मास हुआए, हमके घर बोलायो ना, सावन मास हुआए, बोलायो ना, सावन मास हाय हाय। इसी भाव में कवि ने लिखा है कि पानी लेने भीम जब आवे, पानी लेने भीम जब आवे, नारी मिली पानी लेने भीम जब आवे, नारी मिली पानी लेने भीम जब आवे, वो नारी यानी हिडम्बी नाम की भीम के ऊपर जब मोहित हो गई तो गंधर्व विवाह देखिए उससे करते भीम। तो कवि ने कहा है लीना भीम ब्याह रचाई, हे भैया बीते समय कुछ पाई, हो रामा बीते समय कुछ पाई, हो रामा बीते समय भैया तासे जन्माए कुलल नवा, तासे जन्माए कुलल नवा, भीम चरण पयनवा, ओ तासे जन्माए कुलल नवा, कि उसी हिडम्बी से गंधर्व विवाह यानी करते हैं भीम। समय का चक्र चलता रहा, उससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम पड़ता घटोत्कच। हाँ और यह महाभारत है, यह महाभारत है आज हो रही है। अब महाभारत भाई ने महाभारत का यानी पीछे चर्चा चल, जब महाभारत हो लगी हाँ तब चली है तलवारें। अब ही तो महाभारत नहीं, अब धीरे धीरे न्यू बन रहा, और जब महाभारत है तो फिर टनकी धनुष पर बाण देख भय लाग रहा। कहा गया है आय हाय इधर देखिए धीरे धीरे कुंती के साथ में पांचों पांडव आगे बढ़ जाते हैं। तो वहां एक ब्राह्मण के वहां निवास करते हैं, इसलिए कि दुर्योधन बात जान ना पाए, वो यह जाने कि पांचों पांडवा कुंती समेत जल के लच्छाग्रह में भवन में मर गए, यानी इसलिए वो अपना भेद छुपाए हैं। और देखिए जब ब्राह्मण के वहां पहुंचते हैं तो एक दिन की बात, तो देखिए ब्राह्मण रोता है और रोता कहता है, रो रो करके कहता है। तो कुंती मैया पूछने लगी कि बेटा, कुंती मैया पूछने लगी उस ब्राह्मण से कि आखिर आप क्यों रो रहे हैं, आखिर रोने का क्या कारण है। तो उस समय देखे ओ ब्राह्मणी बताती कि मैं घर में 3 लोग हूँ, केवल 3 लोग हूँ, और एक असुर ऐसा विकराल राक्षस रहता है जो नंबर लगा करके एक व्यक्ति को रोज खाता है। तो आप देखिए कुंती कहने लगी फिर तुमको रोने की क्या जरूरत, तो कहा आज मेरे घर की बारी है, मेरा नंबर है। तो कवि ने कहा है क्या, और देखिए हमारे भैया जी बार बार धीरे धीरे वाली बात बता रहे, तो हमारी तरफ से कहना है
रोए रोए कहने लगी मोर राम। ये सब तुरंत ताजा माना है, अबे बाप निकल रही हुई कहा है रोए रोए कहने लगी मोर राम। ये भैया सुन लियो ध्यान लगाई हो। रोए रोए नंबर याद हवे मेरे घर का, एक जीव चला जाई हो। कुंती से कि आज मेरे घर का नंबर है, वो सासुर एक लोगों को मार देगा, खा लेगा, उसके वहां जाना पड़ेगा, उसका सख्त शासन है। तो भीम कहने लगे, जब ये बात मालूम हो तो भीम कहने लगे कि जा ठीक है, हम लोग तुम्हारे वहां निवास कर रहे हैं, कुछ हमारो कर्तव्य बनता है। आज तुम नहीं जाओगे तीनों लोगों से घर से, कोई आज मैं जाऊंगा और अपना बलिदान कर दूंगा। तो आज देखिए जब भीम जाते हैं तो कहा गया है, हाय हाय कहा गया है, आए कहा भी भैया तनी रजैया दे हो तो सब सोह जाइए। कहा गया है आए हाय चले भी महरसाए और कह राक्षस गया। ये भैया किया घोर संग्राम ताही अमलोक पठाए, ताही अमलोक पठाए। भीमसेन वह असुर का मारे और शंका दीन मिटाए, और जय जयकार भीम की हो। मोरे राम अरे हरो कष्ट सब जाए, अरे हरो कष्ट सब जाए, हरो कष्ट सब जाए, विधाता दुख भारी भीम ने जाकर के उस राक्षस को असुर को मार दिया, लेकिन वो असुर था कौन? उसका नाम था बकासुर। और जब बकासुर इतना यानी दबदबा बना रहे, जैसे मेरे संदीप भैया कहा मार ताल पाल ठोक सोचा दबदबा बन जाए, हिम्मत दबदबा नहीं बनते है। वो तो इतना दबदबा बना रहा कि नियम नंबर लगा रहा है कि एक दिन तुम्हारे घर से कदमी हमारे, यानी हर रोज हर घर से कदमी आई हम खाब चुप्पे या के जगह, और जो हमका आवक परिगवा गाँव का, हाँ तो सबका खा। तो जौने घर में पहुंचा दिया या को रखबा
हाँ इधर से नंबर लगबे करी भाई सखा तरफ से लागी पहले, लेकिन वह डर से वह भय के कारण सब लोग कहें भैया या अगर कहूँ आ गवा तो या के घर में सबका मार मुँह डरता से एक एक जना हाँ, हर घर से नंबर वार जावा करो। तो इस तरह से जाकर के भीम ने उस बकासुर का वध कर दिया, और जब वध कर दिया उस असुर का नाम था बकासुर, और जब वध हो गया तो देखिए कवि ने कहा है, क्या कहा है, हाँ समय देखे रहे बड़े समय का बड़ा ध्यान है भाई। कहा है आय हाय वालक तो है। हेलो कहा गया है भैया स्टार्ट कर ले। हेलो चलो तो कहा गया है आय हाय हो रहा। आज जिस समय भीम ने मार दिया तो बड़ा उनकी जय जयकार भीम की हो रही, भाई आप आकर के हमारे लोगों का बड़ा उपकार किया ने, हमारे धीरे धीरे गांव भर को समाप्त कर जाते, रोज आके में खात रहे। तो कवि ने कहा है क्या हाय हाय हो रहा। लेकिन लड़का दुईरा है बकासुर के मोर राम, भैया ललना दुईरा है बकासुर के मोर राम। ए भैया काये वहाँ पर आई हो, मराना जब ललना देखो मोर पिता मराना जब ललना देखो मोर ए भैया लियो तुम फोन लगाई। जब दोनों लड़का बकासुर के जाने पहन के हमारे बप्पा का भीम डरे तो आ गए तो देखे दोनों पुत्र करते क्या है, जय जो कोई मारा मोरे बबुला का मोर राम। जिसने मेरे पिता का वध किया मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उस अपने पिता का बदला चुकाऊंगा, जैसे मेरे पिता का वध किया मैं उसी तरह से उसका वध कर दूंगा। और संदीप भैया बता रहे कि हमारे गुरुजी राजाराम मास्टर 8वीं क्लास के प्रिंसिपल हैं, वे हमारे गुरु आए
गुरु गुरु होती हैं और क्या? और हमारे गांव के बगल में बिल्कुल रहते हैं जोबियापुर। लेकिन अब उनका खैर अपमान हम न करवे, ना, ना। गुरु गुरु होती है। लेकिन अब का बताए, लेकिन हमारे गुरु जी उनका मास्टर कहा जाते हैं। और क्या, वो भी स्कूल चलाते थे। इंटर तक स्कूल है, बाबा नीलकंठ इंटर कॉलेज, उसके प्रिंसिपल हमारे गुरु जी हैं मास्टर लाल जी। और क्या? का है हाँ, लाल जी आप राही पुरवा मोरना। अच्छा नेट नेट पर देखो, हाँ साइट आ जा का कोई खास बात ना, और नेट कुछ बताई जरूर आपको चल रखिए कहीं। का है लाल जी आप राहिन पुरवा मोरना। ए भैया मिही भी दौली के तीर। कहा गया है, यानी हमारे गुरु जी का स्थान मिही बिटौली के पास में इब्राहिमपुर नाम का गांव है। धीरे धीरे मास्टर, लेकिन कहा है डॉक्टर और मास्टर हवाई मोरे भैया दुई डिग्री। बाबा नीलकंठ इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हमारे मास्टर लाल जी यादव, और दूसरी डिग्री डॉक्टर, उनका आज भी क्लिनिक चल रहा है। मैं छुपाए वाली कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा तारीफ के मैं उठा दे कोनो मतलब है। डॉक्टर और मास्टर हमें मोरे भैया, ए भैया सुंदरी जातिया हीरे हो। भैया डॉक्टर और मास्टर जब स्कूल बंद होते तो क्लिनिक चल रहा है। और क्या? ज्यादा वह नहीं बाबा, हम घड़ी अब सुना लहरान देखी तो आइए इसी जगह से विराम होता है, चलते चलाते कटा हुआ पीस फिर पार्टी का विराम है। ए भैया कट पिस जान तो कहेगा आवाज बाद में यहाँ दूसरी पार्टी के हेल्प के लिए कि अब प्रसंग यहाँ से विराम होगा, आ गए अपन फोन सोन लगा ले, नेट चला ले, वो जितनी देर हम कट पिस गए उतनी देर कंप्लीट कर ले। नहीं बात सही है। ये समझदार की समझदारी होती है। कुछ जने देखो का मौका दे जात भैया, तो कहना है जान जनकपुर जान गया न जाने कोई लेके कबड़ दियो राम करे सो है ना। जाओ जाओ कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया जाओ। हमरे हिसाब कहा गया है आए हाय। ए भैया चार के दाढ़ी तिनुका कहना है आए हाय। अरे रंगबाजी हो कि अरे रंगबाजन से रंगबाजी चली।
हेलो 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 समझ में सारा बोल हेलो। तो आइए चलते चलाते कटा हुआ पीस और कहना है आय हाय हा हा अरे रंगबाजी भैया हेलो आय हाय आय हाय कहा कि रंगबाजी भैया अरे रंगबाजी आज देखबै अरे एक बार सतयुग रंगबाजन से अरे रंगबाजी चली ना रंगबाजन से रंगबाजी चली ना रंगबाजन से रंगबाजी चली ना रंगबाजन से बाजी चली ना रंगबाजी चली ना बाजी चली ना बाजा
संदीप भैया रंगबाजों से ज्यादा रंगबाजी न चली। आइए समय का समापन तो पार्टी का विराम है और बोले भक्त और भगवान की आज के आनंद की। अब तुम लोग तैयार हो जाओ, देखो तब तक कंप्लीट होगा, मामला पीछे से आ रहा है।